श्री कृष्ण भगवान की जय। जो भजन करता है, भगवान का स्मरण करता है, भगवान का चिंतन करता है और भगवान को सब मानता है, वो सीधे विमान में बैठकर रिजर्वेशन के साथ जाता है, धक्का मुक्की नहीं होती। और जो ये शरीर है, ये घर है, ये पत्नी है, इसके अलावा अपना कुछ नहीं है, ऐसा मानता है, उसको अधोगति की प्राप्ति होती है। तो कहते हैं कि कैसे गति मिलती है। सो बोले कि जन्म से हम बताते हैं। कर्मणा देव नेत्रेण जंतुर देहोपतत्यये श्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसोरेत कणाश्रयः कललम कललम त्वेकरात्रेण पंचरात्रेण बुधबुधा दशाहेन तु करकन्धो पेष्वंडम वात तत्परम मासेन तो शिरो द्वाभ्याम वाहंघ्र ध्यांग विग्रह नखलो मास्ति चरमाणि लिंगाच्छिद्वाद्भयस्त्रिभिः चतुर्भिर्धावतः सप्तः पंचभीक्षतोण्डोद्भवः षड्भिर्जरायुणाभीतः कुक्षौ भ्रम्यन्ति दक्षिणे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कपिल देव जी ने माता से कहा, माता जी, जब जीव को मनुष्य शरीर में जन्म लेना होता है, जब जीव को मनुष्य शरीर में जन्म लेना होता है, तो वो भगवान की प्रेरणा से अपने पूर्व कर्मानुसार देह प्राप्ति के लिए पुरुष के वीर्य कण के द्वारा स्त्री के पेट में प्रवेश करता है। वहाँ एक रात्रि में स्त्री के रज से मिल करके एक रूप कलर बन जाता है, 5 रात्रि में बुदबुदा रूप होता है, 10 दिन में बेर के समान कुछ कठिन, और इसके बाद मांसपेशी अथवा अंडा के समान परिणित हो जाता है। 1 महीना में उसके सिर निकल आते, 2 महीने में हाथ पांव अंग निकल आते, 3 महीना में नख रोम अस्थि चर्म लड़का लड़की के चिन्ह बन जाते हैं, 4 महीना में मांसादि 7 धातुएं पैदा हो जाती, 5 महीना में भूख प्यास लगने लगती और 6वें महीना में झिल्ली में लिपट कर वो माँ के दाहिनी कोख में हिलना डुलना शुरू कर देता। उस समय माता के खाए हुए अन्न जल आदि से उसके धातुएं पुष्ट होती है और वह कृमि जंतुओं के उपस्थिति इन जघन्य मलमूत्र के गड्ढे में पड़ा रहता है। वह सुकुमार तो होता ही है, इसलिए वह जब वह वहाँ भूख और भूखे कीड़े अंग प्रत्यंग को नोचते हैं, अत्यंत क्लेश के कारण वो क्षण क्षण में अचेत हो जाता है। माता के खाए हुए कड़वे एवं तीखे, गरम, नमकीन, रूखे, खट्टे, उग्र पदार्थ का स्पर्श होते ही शरीर में पीड़ा होने लगती है। वो जीव माता के गर्भाशय में झिल्ली में लिपटा आंतों में घिरा रहता है। उसका सिर पेट की ओर और पीठ गर्दन मुड़ करके मुड़े रहते हैं। वह पिंजड़े में बंद पक्षी के समान पराधीन अंगों को हिलाने डुलाने में असमर्थ रहता है। उसी समय आदृष्टि की प्रेरणा से उसे स्मरण शक्ति प्राप्त होती, अपने सैकड़ों जन्मों की याद आता है।
बेचैन हो जाता है, उसका दम घुटने लगता है। ऐसी अवस्था में वह कैसे शांति मिल सकती है। 7वें महीना आरंभ होने पर उसके ज्ञान शक्ति भी उद्वेग हो जाती है। प्रसूति आयु के चलायमान होने के कारण वह उसे उदर में उत्पन्न हुए भिष्टा के कीड़े के समान एक स्थान पर ही रहता है। तब सप्त धातुएं स्थूल शरीर में बधा हुआ वो देहाधर्मी जीव अत्यंत भयभीत होकर दीन वाणी से कृपा याचना करता हुआ हाथ जोड़ करके प्रभु से स्तुति करता है। इससे वह माता के गर्भ में डाला है। वो जीव 7वें महीना में भगवान से स्तुति करता है। तस्योपसन्ना मजीतुम जगद्यछत नानातनोर्भुवि जलाश्चरणारविन्दम् सोऽहं व्रजामि शरणं हकुतो भयं मे एते दृशे गतिरसाश्चरेत् शतोनुरूपा। जीव भगवान से प्रार्थना करता है और कहता है, हे भगवान, अब इस कष्ट से आप मुझे उबारिए। जीव भगवान से प्रार्थना करता है और कहता है, नाथ मोहि अब की बेर उबारो, नाथ मोहि अब की बेर उबारो, अब की बेर उबारो नाथ मोहि, अब की बेर उबारो नाथ मोहि, अब की बेर उबारो नाथ मोहि, अब की बेर उबारो, अब की बेर उबारो नाथ मोहि, अब की बेर उबारो नाथ मोहि, अब की बेर उबारो। ताली बजा के सभी लोग भजन गाएंगे। जीव की स्तुति है। अब की बेर उबारो नाथ मोहि, अब की बेर उबारो, अब की बेर उबारो नाथ मोहि, अब की बेर उबारो। तुम नाथन के नाथ हो स्वामी, तुम नाथन के नाथ हो स्वामी, दाता नाम तिहारो नाथ मोहि, अब की बेर उबारो नाथ मोहि, अब की बेर उबारो। कर्महीन जन्म को अंधो, कर्महीन जन्म को अंधो, दाता नाम तिहारो नाथ मोहि, अब की बेर उबारो नाथ मोहि, अब की बेर उबारो। पति तनु में एक नायक कहिए, पति तनु में एक नायक कहिए, नीचन में सरदारो नाथ मोहि।